जो आज इन आंखों ने देख लिया है और इन कानों ने सुन लिया है, यकीन माने अगर अक्लो शऊर मौजूद हो, जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप लोगों ने भी देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है आज के। हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो जिंदगी है मेरे कैसे आसान बना सकते हैं। नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये मनासिर आप देख सकते हैं। इससे पहले वेलकम किया गया था और वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई है और ये उसके बराह रास्त मनासिर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं वज़ीर किया गया और मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया है। रेड कार्पेट बिछाया गया। खुद एक खातून है लेकिन इसको दूसरी खवातीन की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। खवातीन एक बदनुमा दाग है और मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भी खातून हूँ लेकिन मैं जुल्म का साथ देने वाली खातून का किसी सूरत भी साथ नहीं दे सकती। अब ये औरत बकवास कर रही है। आज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। मुट्ठी भर इंसानियत और पाकिस्तान के दुश्मनों ने कितनी घरानों में सफ़े मातम बिछा दिया। इस वक्त यहाँ एक बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी दुनिया में पाकिस्तान का मज़बूत इमेज जा रहा होता है ना, इसे तबाह करने की कोशिश करता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट कितना सिग्निफिकेंट था और ये कैसा रहा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक ऐसा वेलकम नहीं दिया था जैसा वेलकम, जिस तरीके से वेलकम नरेंद्र मोदी को उन्होंने किया है। ऐसा क्यों है? और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि जहां पर हमें पता ये चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को आई गेस ही इज द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम। आप देखें कि इंडियाज लीडरशिप हैज स्टार्टेड वर्किंग एंड शोइंग देयर पावर इन अ वे कि वो जहां पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। तार से चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक इस्तकबाल भी कैसे किया, गले मिलके बड़ा पुरजोश तरीके से, और इसके इख्तिताम के ऊपर क्या चीज सामने निकली? स्टेटमेंट सामने आया। भारत और मलेशिया के बीच कृषि, रक्षा, सुरक्षा समेत कई समझौते। पीएम अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐतिहासिक। आतंक के खिलाफ मित्र देशों का सहयोग अहम। डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में जब बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। एयरपोर्ट के अंदर ही उनको सलामी भी दी गई। 12 तोपों की थी, पता नहीं कितनी तोपों की थी, मगर हुआ ये सब कुछ। अब ये जो स्केल्स हैं, ये तो लगता है उनकी तरफ टिप कर गए। जी देखिए, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब है कि स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एट ऑल लेवल्स इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, और इंडिया ऑफ कोर्स उसको फंडिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्ट्रेटेजाइज भी करता है। ऐसे पाकिस्तान की पॉलिसी में क्या बेहतरी की गुंजाइश है, किस तरह से इसे मजीद इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, और आज जिस तरह से सारा दिन बातचीत हुई है इसके हवाले से भी बात करना बड़ा जरूरी है। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, सर आपको क्या लग रहा है, हुकूमत की जो पॉलिसी है वो आप सही समझते हैं? कुछ नहीं बेहतर किया जा सकता था, कर सकता है। अगर मूडी तुला हुआ है हर किस्म के यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को तोड़ के, और वो जो अपने वादा किया है, वो जो अपने बिगट्स हैं, वो हिंदू के आरएसएस वाले, उनके साथ वादा किया है, क्या जंग लड़ जाए उनके साथ? फौरन जंग तो होगा, एक तरीके से उम्मीद है जंग होगा, इसलिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर होगा। मूडी फिर कोशिश करेगा अपने आप को बचाने के लिए, जैसे उसने पहले इलेक्शन में किया था एक जंग के साथ।
मगर ये कहना नहीं कर सकता था। उसने कोशिश किया उधर OIC में, आपने देखा वो सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया, वो कहने लगा नहीं, तुम हमें कहने लगा जाओ बाहर में, हम इंडिया के साथ, हमारा पार्टनर इंडिया है, हम उनसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $77 बिलियन उनको दे रहे हैं, उधर एक नेशनल रिफाइनरी हम बना रहे हैं, पाकिस्तान इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसने तो हमारा कर्जा भी वो जो हमें देता है वो भी वापस ले लिया, ऑयल क्रेडिट भी खत्म कर दिया। कमजोर हो गए। अगर सऊदीया जैसा दोस्त मुल्क भी हमारी बात नहीं मान रहा, अगर सऊदीया जैसा मजबूत हमारा दोस्त वो हमारे मौकफ की हिमायत नहीं कर रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सुपर पावर जो है उसने आज तक कुछ नहीं कहा है मूडी के खिलाफ, बल्कि मूडी की तारीफ की है उन्होंने कहा है कि मूडी का जो फार्मिंग स्टेप्स है वो बड़ा अच्छा है, बस थोड़ा सा कह दिया मूडी को, हाँ वो जो किसानों का हक होता है डेमोक्रेसी में एहतजाज करना पॉलिसियों के खिलाफ, मगर एक लफ्ज नहीं कहा है। और वो दूसरा जो है उसका क्या मतलब है, वो जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने बड़ी तारीफ की है जयशंकर की, हिंदुस्तान की, बड़ी, ये सब हमारा कसूर है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी भी देश के नेता का सम्मान सिर्फ एक औपचारिक रस्म नहीं होता, बल्कि वह उस देश की कूटनीति, भरोसे और वैश्विक छवि को दर्शाता है। और हाल ही में ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा, जब भारत के प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा के दौरान विशेष सम्मान दिया गया। यह सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रतीक था। आज भारत को जिस तरह से विश्व मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है, वह वर्षों की कूटनीतिक रणनीति, संवाद और आपसी सहयोग का परिणाम है। कई बार राजनीतिक बहसों में यह तर्क दिया जाता है कि भारत की नीतियों को लेकर कुछ देशों में नकारात्मक धारणाएं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग कहानी कहती है। क्योंकि जब बात राष्ट्रों के आपसी संबंधों की होती है तो धर्म नहीं, बल्कि आपसी हित, विश्वास और भविष्य की साझेदारी मायने रखती है। यही कारण है कि अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले देश भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। आज दुनिया यह देख रही है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता, विकास और शांति के लिए भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। कुछ मीडिया संस्थान अपनी सीमित सोच के दायरे में रहकर हर घटना को तुलना और विवाद की नजर से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मान किसी एक देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत रिश्तों को दर्शाने के लिए दिया जाता है। भारत की विदेश नीति आज संवाद, सहयोग और संतुलन पर आधारित है, और यही वजह है कि भारत को अलग अलग मंचों पर सम्मान और विश्वास दोनों मिल रहा है। सवाल यह नहीं है कि किससे कितना सम्मान मिला, असली सवाल यह है कि कौन सा देश भविष्य की दिशा तय करने वाली बातचीत का हिस्सा बन रहा है। और जब आप इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं, तो यह साफ नजर आता है कि भारत की आवाज अब सिर्फ सुनी ही नहीं जा रही, बल्कि मानी भी जा रही है। अब जरा सोचिए कि आने वाले समय में अगर यही रफ्तार बनी रही, तो भारत वैश्विक राजनीति में किस मुकाम तक पहुंच सकता है, और क्या दुनिया वास्तव में उस बदलाव के लिए तैयार है? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।